हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी कोडोस पर आप सभी का स्वागत है। और आज की टेस्ट सीरीज में मात्र 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इसे सॉल्व करके आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वराजवादी नेताओं को सुयोग, ईमानदारी और देशभक्ति की संज्ञा निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 2, औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जॉन चाइल्ड। प्रश्न नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो सही इसका आंसर है ऑप्शन बी, फोर्ट ग्लोस्टर। प्रश्न नंबर 4, रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का नाम वास्तविक नाम था? तो सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, तात्या टोपे का। तो दोस्तों, अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके और सामने वाले बेल आइकन के बटन पर ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 5, रामौसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चित्तर सिंह ने। प्रश्न नंबर 6, किस वर्ष लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7, 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पंजीकरण अधिनियम 1867 जॉन लिट्टन के समय नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो ने। प्रश्न नंबर 10, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 को। प्रश्न नंबर 11, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास जी ने। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कूट ए सही है। तो इसका सही होगा 1 3 2 4। तो 1 3 2 और 4। तो आप सॉल्व ज़रूर कीजिए क्वेश्चन को, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करें या किसी का भी। बिना टेस्ट सीरीज सॉल्व करें आप खुद की तैयारी को एक बूस्ट नहीं दे सकते कि आपकी तैयारी कितनी तक है। प्रश्न नंबर 13, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल के आयोजन का आह्वान किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर जी की नहीं है। इंडिपेंडेंट समाचार मोतीलाल नेहरू जी का निकाला गया समाचार पत्र है। प्रश्न नंबर 16, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1813 का अधिनियम के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 17, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1897 में। प्रश्न नंबर 18, सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। प्रश्न नंबर 19, क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता, उपरोक्त कथन किसका है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय का। प्रश्न नंबर 20, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा लड़ा गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, WC बनर्जी। प्रश्न नंबर 21, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे?
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 22, बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम। प्रश्न नंबर 23, बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई क्योंकि उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने उस समय वकालत छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय। प्रश्न नंबर 25, बिहार के किस मुगल प्रांत पति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मान सिंह ने। प्रश्न नंबर 26, हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1532 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 27, सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक नामक विभाग का संबंध किससे था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राणा कुंभा ने। प्रश्न नंबर 29, विशिष्टाद्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रामानुज। प्रश्न नंबर 30, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्लिनी ने। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौशल जनपद को दो बराबर भागों में बांटती थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सरयू नदी। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने लोथल कर उत्खनन करवाया था? तो इसका सही ऑप्शन है लोथल का उत्खनन SR राव ने करवाया था। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 34, अज्ञेयवाद संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी संजय विठ्ठलीपुत्र। प्रश्न नंबर 35, गुप्त काल में महाबला अधिकारी किस भाग से संबंधित था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सेना का सेनापति। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसमें देवी चंद्रगुप्तम और ये विक्रमोर्वशीय ये दोनों विशाख दत्त की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 37, किस प्राचीन स्तूप का नाम धन्य काटक था? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए अमरावती का स्तूप। प्रश्न नंबर 38, कांची का कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 39, किस बौद्ध संगीति में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंघिक दो भागों में बट गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी द्वितीय बौद्ध संगीति। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और किसके समय? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में और इसके अध्यक्ष थे साबाकामी। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस युग को चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग को। प्रश्न नंबर 41, भारत का पहला वेस्ट इको पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दिल्ली में। प्रश्न नंबर 42, एक्स कोबरा वॉरियर 2022 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान ने भाग लिया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यूके में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में। प्रश्न नंबर 43, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 46वां स्थान। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क को
भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हरियाणा में। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आसियान। प्रश्न नंबर 46, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1, 3 एवं 2। 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। अगर आप लोगों का मन करे तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइए। प्रश्न नंबर 48, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में विश्व में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तस्नीम मीर। प्रश्न नंबर 49, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टेबल टेनिस से। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दानिश सिद्दीकी को। प्रश्न नंबर 51, वर्ष 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान में। प्रश्न नंबर 52, 31वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मधु कांकरिया को। और ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 53, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 54, फरवरी 2022 में निधन हुए भारत के पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2001 में। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य नवंबर 2021 में दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य। प्रश्न नंबर 56, भारत में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गीता मित्तल। प्रश्न नंबर 57, भारत में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चेन्नई। प्रश्न नंबर 58, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 15 फरवरी। प्रश्न नंबर 59, किस देश में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान के साथ। प्रश्न नंबर 60, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 61, दिसंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जवाद का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सऊदी अरब के द्वारा। प्रश्न नंबर 62, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही ऑप्शन है इसका अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 63, हाल ही में हुए टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एजाज पटेल। प्रश्न नंबर 64, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2023 तक। प्रश्न नंबर 65, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में कौन एक सही नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, संचार। प्रश्न नंबर 66, अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के निर्णय अनुसार रेपो दर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5.4%। प्रश्न नंबर 67,
बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 60,000 करोड़। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गीतांजलि श्रे। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्रे के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 69, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर की प्रगति में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 70, डीआरडीओ द्वारा अप्रैल 2022 में हेलिना का सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? तो आपको बता दूं, हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। प्रश्न नंबर 71, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए व्यवस्थित करें। तो इसका सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी 1 2 4 3। पहले है सतमाला, फिर है कैमूर, फिर है त्रिशूल पर्वत, फिर है पीर पंजाल। क्योंकि सतमाला पहाड़ी आपकी महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ी बिहार में, त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड में और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 71 हो चुका है। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही कथन बताइए कौन सा नहीं है सही। तो सही नहीं ऑप्शन ई है, क्योंकि उपरोक्त में से जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब सही हैं। प्रश्न नंबर 73, श्री शैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कृष्णा नदी से। प्रश्न नंबर 74, लेटेराइट मृदा का संबंध में सही क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसका विकास उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में होता है। तो अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य कथन जो है आपका है ई, क्योंकि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 76, निम्न शहरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाएं। तो सजाइए, इसको कैसे सजाएंगे? तो ऑप्शन सी ले लीजिए, इसको सजा लीजिए 1 4 2 3। प्रश्न नंबर 77, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त सभी प्रशांत महासागर से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 78, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप समूह में, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा अटलांटिक महासागर से नहीं मिलती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्रांस की सीमा। प्रश्न नंबर 80, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पृथ्वी का अवकेंद्रीय बल। प्रश्न नंबर 81, दिए गए समीकरण का मान कितना होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 82, शाम 5:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 15 डिग्री। प्रश्न नंबर 83, एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 7, क्योंकि 17 × 51 - 7। प्रश्न नंबर 84, 2 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 11 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 85, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियां
क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से तय करता है। उसकी औसत चाल तय कीजिए। अब औसत चाल आप तय कीजिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 17.3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 86, यदि P प्लस 1/Q इजकल टू 1 और Q प्लस 1/R इजकल टू 1 हो तो R प्लस 1/P का मान कितना होगा? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 1 होगा। प्रश्न नंबर 87, अनुक्रम 1, 2, 5, 77 में लुप्त संख्या कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 26, 26। प्रश्न नंबर 88, यदि N1 से NCN इक्वल टू 255 हो तो N का मान क्या होगा? तो N का मान होगा 8। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 89, एक व्यापार में यक्स 7600 रुपये निवेश करता है। कुछ माह बाद उसमें वाई रुपये 5700 के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है। वाई कितने माह के लिए व्यापार में निवेश किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 8 माह के लिए। प्रश्न नंबर 90, एक नगर की जनसंख्या 9% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर और अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी? तो सही ऑप्शन है 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि ऑप्शन डी सही है, 21% होगी। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह घुलनशील हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फिटकरी। बुरादा भी नहीं घुलेगा, कीचड़ भी नहीं घुलेगा और तेल भी नहीं घुलेगा। तो प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से किस दरों में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपना चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा? तो सही ऑप्शन है शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में लोहे की कील रखेंगे तो अपनी चमक को खो देगा। प्रश्न नंबर 93, सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से वायु में सर्वाधिक प्रगतिशील वाले गैस का चयन करें। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रगतिशील वाली गैस है। प्रश्न नंबर 95, अम्ल और क्षार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 96, साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है क्योंकि? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, साबुन का घोल क्षारीय होता है इसलिए हल्दी का दाग लाल हो जाता है। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मलेरिया। प्रश्न नंबर 98, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता। प्रश्न नंबर 100, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, TSH। तो हमारी टेस्ट सीरीज आपको अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए हमारा प्यार भरा थैंक यू।